गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र के लोहसड़ा धरहरा गांव की एक शांत रात अचानक चीखों और लपटों से दहक उठी। मोटर लगा रे। एक विधवा महिला शारदा देवी की रिहायशी झोपड़ी धू धू कर जल उठी। आग की लपटें आसमान छू रही थी और ग्रामीण भय व गुस्से में इधर उधर भाग रहे थे। शारदा देवी की आंखों के सामने उनकी पूरी दुनिया राख में बदल गई। जो झोपड़ी उनके जीवन की आखिरी पहचान थी, वो अब सिर्फ जलते हुए खंभों और धुएं का ढेर बन चुका था। आंखों में आंसू लिए कांपती आवाज में उन्होंने बताया, ये आग किसी हादसे की नहीं बल्कि साजिश की है। मेरी झोपड़ी को विरोधी पक्ष ने जानबूझकर जलाया है। गांव के लोग यह सुनकर सन्न रह गए। कहते हैं कि शारदा देवी का वर्षों से एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। वही विवाद अब हिंसा का रूप ले चुका है। रात भर आग जलती रही और ग्रामीण उसे बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया, सब कुछ खत्म हो चुका था। चारपाई, कपड़े, अनाज, बर्तन, यहाँ तक कि बच्चों की किताबें भी राख हो गई थी। सुबह होते ही गांव में भारी भीड़ जुट गई। हर कोई गुस्से में था। हर कोई पूछ रहा था, आखिर एक गरीब विधवा को न्याय कौन देगा। इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस की गाड़ियों की आवाजें अब गांव के सन्नाटे को चीर रही हैं। शारदा देवी ने सहजनवा थाने में तहरीर दी है। उन्होंने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि किसी और की झोपड़ी फिर आग में न जले। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जमीन तो इंसान के बाद भी रहती है, पर इंसानियत अगर जल गई तो कुछ नहीं बचता। अब पूरा गांव एक सवाल पूछ रहा है, क्या एक विधवा को उसकी झोपड़ी जलाकर डराया जा सकता है, या अब कानून उसकी राख से भी न्याय खोज निकालेगा। यह कहानी सिर्फ एक कागजनी की नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की है जहां कमजोर की आवाज अब भी राख में दब जाती है। शारदा देवी आज भी उसी राख के बीच खड़ी हैं, उम्मीद में कि शायद न्याय की एक किरण अब भी बाकी है।